हमारी कॉस्मिक बॉडी की दुनिया वेव फॉर्म में होने के कारण प्रोबेबिलिस्टिक होती है, ना कि डिटर्मिनिस्टिक। इसीलिए यह अव्यक्त होती है। यही हमारा अव्यक्त स्वरूप है, अर्थात कॉस्मिक बॉडी वाला हमारा स्वरूप ही हमारा अव्यक्त स्वरूप है। यही सब कॉन्शस और अनकॉन्शस की दुनिया है। यह प्रोबेबिलिस्टिक है, इसीलिए यह अव्यक्त है, और जब यह डिटर्मिनिस्टिक रूप लेती है तब यह व्यक्त हो जाती है। यह डिटर्मिनेशन हमारे कॉस्मिक बॉडी के दायरे में ही हो पाता है। यह कॉस्मिक बॉडी हमारी, जिसमें हमारा अंतःकरण भी शामिल है, वो हमारे ही पास्ट से लेकर आज तक के सभी कर्मों का संग्रह की प्रिंट उस पर पड़ी हुई है। अर्थात मनुष्य या हर जीव अपनी बनाई हुई दुनिया, अपने बनाए हुए इसी संसार में ही जीता है, और वह अनंत वेव फॉर्म, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टॉक ऑफ एनर्जी जब हमारे स्वरूप में या हमारे जीवन फॉर्म में भी अपने को व्यक्त करता है, तो केवल उसी सीमा में वो अपने को व्यक्त कर पाता है जितना कि हमारा वह कॉस्मिक बॉडी विकसित व विकृत है। इसको विकसित करने की ज़रूरत है। यह योग के माध्यम से या ब्रह्म विद्या के अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से, जिससे कि हम अपने उस अनंत स्वरूप को पहचान पाते हैं और उसको जी पाते हैं और उसको कमांड करने की क्षमता हासिल करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता उस अनंत को जीने की, पाने की बढ़ती चली जाती है। अन्यथा मनुष्य अपने ही सीमित दायरे में जैसा उसने बनाया है उसी में ही वो जीता रह जाता है, क्योंकि वह अनंत अव्यक्त केवल उसी दायरे में, उसी सीमा में हमारे जीवन में व्यक्त हो पाता है जैसा कि हमारा अंतःकरण और यह स्थूल शरीर की सीमाएं, जितना संभावित इनका क्षेत्र है उसी में वो अपने को व्यक्त कर पाता है। कुल मिलाकर हम जब अपने शरीर तक जीवित हैं तो वो तो सबसे सीमित दायरा हो गया। उससे आगे बढ़े, अपने अव्यक्त स्वरूप को पहचाना, अंतःकरण को पहचाना, उसकी वेव्स को पहचाना और उसके द्वारा बनाया गया आभा मंडल जो है उसको पहचाना, उसमें जीने लग गए। और फिर उसके सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप पूरे ब्रह्मांड के अपने अव्यक्त स्वरूप को पहचान करके उसको जीने लग गए, उसको कमांड करने लग गए, तो हम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गए। इस स्थिति में जब हम अपने परमात्मा स्वरूप में जीने लग गए तो उसमें हमारे ही अंतर्गत अन्य जीवों के भी शरीर और जीवन और उनके भी आभा मंडल आएंगे। अर्थात ब्रह्म में ही जो हम परमात्मा स्वरूप हो गए हैं, इसी के अंतर्गत संपूर्ण चराचर जगत विद्यमान हो जाता है। वो अपने में सबको देखने लग जाता है और सभी में अपनी जो सत्ता है, जो लाइव एनर्जी फॉर्म है, जो अव्यक्त सत्ता है, उसको प्रवाहित होते हुए वह देखता है। यही हमारा आदि और अनंत स्वरूप है। ऐसी स्थिति में जो अल्टीमेट परम सत्ता है, तो वह उसके तदनुरूप हो गया और उसकी शक्तियाँ उसमें प्रवाहित हो गईं।